हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैटर चैप्टर के एमसीक्यूज। इससे पहले हम मैटर को डिफरेंट पार्ट्स में कवर कर चुके हैं, जिसके पार्ट 4 थे आपके। अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखी हैं जो कि थ्योरेटिकल पार्ट है मैटर चैप्टर का, तो आप सबसे पहले उन वीडियोज को जाकर देखिए, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर नहीं है तो एमसीक्यूज सीधे समझ में आपको नहीं आएंगे। इसीलिए पहले आपको थ्योरी क्लियर करनी है। तो चलिए हम देखते हैं, आज 10 से 12 एमसीक्यूज देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्राई आइस इज। ड्राई आइस क्या है? ये हम वीडियो में कर चुके हैं पहले भी कि ड्राई आइस क्या होती है। जब भी हम क्या करते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसको अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पे कंप्रेस कर देते हैं, टेम्परेचर उस टाइम पे हम क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं और प्रेशर बिल्कुल हाई कर देते हैं, तो वो एकदम से बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए गैस से डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चली जाती है। और टेम्परेचर कम है, सीधी सी बात है, ठंडी होगी वो चीज। तो हम ड्राई आइस किसको बोल देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया है, कंप्रेस किया है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या हो जाती है, ड्राई आइस हो जाती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, व्हेन एन इंसेंस स्टिक इज lit इन वन कॉर्नर ऑफ रूम द अरोमा इज फेल्ट इक्वली इन पार्ट ऑफ रूम, दिस इज ड्यू टू। ये हमने पहले भी किया था कि अगर हम क्या करते हैं, एक कोने में अगरबत्ती जला देते हैं, धूप जलाते हैं जैसे हम मंदिर में, तो क्या होता है, अगरबत्ती तो हम जलाते हैं मंदिर के अंदर, एक कोने के अंदर जलाते हैं, लेकिन क्या होता है थोड़े टाइम के बाद पूरे घर में, घर से बाहर भी उसकी क्या हो जाती है, स्मेल आ जाती है। तो वो क्यों होता है? इससे उसमें हमने क्या देखा था कि जो मैटर के जो पार्टिकल हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चलते रहते हैं। इसी तरीके से जब एक गैस, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर उसका ज्यादा हो जाता है, जो पार्टिकल्स हैं वहां पे एयर के, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से क्या होता है, एक टाइप के पार्टिकल्स दूसरी उसके गैस के अंदर मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब एक गैस दूसरी गैस के पार्टिकल के अंदर मिक्स हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं डिफ्यूजन। तो प्रोसेस इसकी हो जाएगी डिफ्यूजन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम देख लेते हैं। बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, अगर आपने थ्योरी कर रखी है तो इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है। आप देखोगे कि फैक्टर पूछा है, कौन कौन से फैक्टर इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। इवेपोरेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इवेपोरेशन क्या होता है, जो सरफेस के जो पार्टिकल हैं किसी पानी के, वो क्या होते हैं, भाप बन के उड़ जाते हैं, उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। और इवेपोरेशन के लिए आपका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, उस सरफेस का मतलब ज्यादा दूरी में फैला हुआ होना चाहिए वो आपका जो भी सरफेस है वो। और तीसरी चीज क्या होती है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, जो इन्वायरमेंट में है ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कम होनी चाहिए, तभी इवेपोरेशन आपका ज्यादा हो सकता है। और फोर्थ चीज है, विंड स्पीड आपकी ज्यादा होनी चाहिए, तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो चार चीजें हैं फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। इसमें आपके कौन कौन से दिए हुए हैं, टेम्परेचर दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है। बताइए कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दिस। तो हम देख चुके हैं टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे भी करता है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बोथ ए एंड बी। चलिए आगे हम देखते हैं, फ्लूइड्स आर, फ्लूइड क्या होते हैं। जैसे आप सभी को पता है, फ्लूइड वो चीज होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो फ्लो कर सके, बह के चल सके। तो क्या आप सॉलिड बह के चल सकते हैं? एक पत्थर रखा हुआ है एक जगह पे, ये तो देखा नहीं होगा बह के जा रहा है ना, ऐसा तो होता नहीं है। और जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड जैसे वाटर होता है, वाटर एक जगह से दूसरी जगह के पे बह के चला जाता है। जैसे कोई भी रिवर होती है हमारी, वो क्या होती है, कोई भी माउंटेन से स्टार्ट होती है और उससे सी तक क्या हो जाती है, चली जाती है। ऐसी गैसेज क्या होती है, गैसेज तो आपकी फ्लो होती ही रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती ही रहती हैं। गैस सबसे ज्यादा फ्लूइड होती है आपकी। दूसरे नंबर पे क्या होता है, लिक्विड होते हैं। और जो सॉलिड होते हैं वो फ्लूइड नहीं होते, वो फ्लो नहीं कर सकते। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिक्विड एंड गैसेज आर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। आगे है आपका, विच इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, ठंडक करने में कौन सी इनमें से चीज है, मतलब ठंडी कौन सी चीज होगी, इन चार ऑप्शन में से कौन सी चीज ज्यादा ठंडी होगी। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे ये बोल रहा है वो ठंडा होगा। या फिर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस,
या तीसरा ऑप्शन है आपका आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दिस तो कैसे हो सकता है भाई, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये तो हो ही नहीं सकता। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या होता है, बॉयल होता है। 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो ठंडा तो हो नहीं सकता, गर्म हो सकता है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे हम मान सकते हैं ठंडा होगा, क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। ट्रांजिशन आपका टेम्परेचर होता है जिसमें कुछ आपका सॉलिड बचता है, जैसे आइस बन जाती है, कुछ पानी रहता है उस टाइम पे, और एक होता है आइस एस 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ऑप्शन डी भी कट कर दिया हमने, ऑल ऑफ दीज हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, ठंडा नहीं होता। अब ये दो जो आपके ऑप्शन है ये कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ये आप पहले करके आ चुके हो। लेटेंट हीट वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो आपके वीडियो जरूर देख के आनी चाहिए, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके आगे लाइफ में भी, आगे जो अगर कोई पढ़ाई करने वाले हो आप, उसमें भी काम आएंगे अगर आप साइंस पढ़ते हो तो। चलिए भाई देख लेते हैं हम, जो आइस होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जो वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस से वाटर कैसे जाता है, वहां पे क्या होता है, लेटेंट हीट छुपी होती है इसमें। ये हमने डिटेल में उस वीडियो में कर रखा है कैसे होता है। तो जो वाटर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसमें लेटेंट हीट छुपी होती है। आइस में जो 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई हीट नहीं छुपी होती, तो जिसमें ज्यादा हीट होगी वो ज्यादा गर्म होगा। आइस में कोई हीट नहीं है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा ठंडी होगी। ठीक है, रीजन इसका क्या होता है, ड्यू टू लेटेंट हीट। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं हम। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें कौन कौन से हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ऑल ऑफ अबो, ऑल ऑफ अबो तो हो ही नहीं सकता। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं पता होता, इसमें क्या करते हैं, ऑल ऑफ अबो मारते हैं, है ना। वो कहीं कहीं क्वेश्चन में काम करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं करता है। ऐसा यूनिट 3 कैसे हो सकती है आपकी, एक ही होगी कोई ना कोई। ठीक है, तो इसमें ऐसा यूनिट आपकी हो जाती है केल्विन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। आगे है क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। मैटर की जो फर्स्ट पार्ट है हमने उसमें क्या किया था, मास एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था। मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होती है। मास हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल्स, क्या पता है हमें, मैटर से बने होते हैं। तो कोई भी पार्टिकल, मान लिया ये पेन है, ये कितने पार्टिकल से मिलके बना होता है, कितना इसके अंदर मैटर भरे हुए हैं, कितना इसके अंदर स्टफ भरा हुआ है, उसको हम बोल देते हैं मास। और वॉल्यूम होता है किसी भी चीज ने कितनी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, वो होती है वॉल्यूम। और मास क्या होता है, स्टफ होता है। एक किस्म से हम बोल सकते हैं कितना इसके अंदर मैटर है, कितने मैटर से मिलके बनी हुई है कोई भी चीज। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, यही तो हो गया। कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर की, वो क्या होता है। ये बोल रहा है वेट, वेट नहीं हो सकता। वेट और मास में आप डिफरेंस देखोगे, उसमें ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखोगे आप, ये वेट और मास में भी डिफरेंस होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो जगह गिरता है वो होता है। और डेंसिटी क्या होता है, ये तो मास और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और जो आपका ये क्वेश्चन है उसका आंसर है मास। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। हमने क्या किया था, 4 प्रॉपर्टी की थी मैटर की। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये 4 प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आपके पूछी जा सकती हैं 2 नंबर में। और दूसरी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह भागते रहेंगे। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है, इसी वजह से हमने देखा था शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है। और फोर्थ चीज हमने पढ़ी थी, मैटर ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, जैसे सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो इसमें से ये पूछ रहा है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ोगे। कई बार क्या होता है, हम सीधा ये देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, सीधा एक टिक लगा देंगे। ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन देखोगे नोट है या क्या है, नोट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। इसके कारण बच्चों के आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी चक्कर में, ओ ये तो आता है, ये तो आता है, उसको करके और कॉन्फिडेंस के चक्कर में क्वेश्चन पढ़ते नहीं, गलत कर देते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आप नोट के नीचे अंडरलाइन लगा लोगे ताकि आपको ध्यान रहे कि नोट गिवन है। तो देखिए नोट के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये तो है भाई, प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं, इसने नहीं पूछा है लेकिन ये है। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये भी है। पार्टिकल ऑफ मैटर स्टेशनरी स्टेट, क्या ये एक जगह पे स्थिर रहते हैं, नहीं रहते, मूव करते रहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी मैटर की प्रॉपर्टी नहीं है।
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल इजी सा चैप्टर है ये। 9th क्लास का सबसे आसान चैप्टर क्या है? मैटर है। 3 से 4 नंबर का आएगा आपके पेपर में। 3 से 4 नंबर नहीं छोड़ने आपको। चलिए आगे हम करते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं हमारे। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ विच स्टेट इज ऑफ मैटर इज हाई। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? किसी चीज को दबाना, वो कितना दब रही है उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ये बोल रहा है कौन सी स्टेट ऑफ मैटर की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज्यादा होगी। स्टेट ऑफ मैटर 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। किसकी ज्यादा होगी? क्या सॉलिड को आप कंप्रेस कर सकते हो? ये हम देख चुके हैं, नहीं कर सकते। लिक्विड को भी हम नहीं कर सकते, कुछ हद तक थोड़ा बहुत किसी को कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। गैस को हमने देखा था पहले क्वेश्चन में, अभी हम देख के आए थे। ड्राई आइस बनाई थी हमने। ड्राई आइस कैसे बनाई थी? कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस कर दिया था, तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर लगा दिया था उसके ऊपर। तो गैस आपकी क्या होती है? वो सबसे ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। इतनी कंप्रेस हो जाती है गैस की वो सॉलिड स्टेट तक पहुंच जाती है। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी आपकी किसकी हो जाएगी? सॉलिड की नहीं होगी, लिक्विड की नहीं होगी, किसकी हो जाएगी? गैस की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन केल्विन स्केल फॉर 104 डिग्री सेल्सियस। ये एफ नहीं है भाई, यहाँ पे 104 डिग्री सेल्सियस है। क्या बोला गया है? केल्विन स्केल में निकालना है 104 डिग्री सेल्सियस। हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, गिवन है ये। इसको हमने बदलना है केल्विन के अंदर। केल्विन के अंदर बदलोगे, ये हम बहुत अच्छे तरीके से करके आ चुके हैं। मैटर के पार्ट फर्स्ट है मेरे ख्याल से, पता नहीं सेकंड है, उसमें हम करके आ चुके हैं। तो देखिए कैसे बदलते हैं। सेल्सियस आपका होता है छोटा, केल्विन होता है बड़ा। कैसे पता चला? क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 273 केल्विन के बराबर होती है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 273, कौन सा बड़ा हुआ? केल्विन बड़ा हुआ। तो सेल्सियस से केल्विन में जाना है, छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस करके जाते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, अगर आपको फॉर्मूला देखना हो, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, जितना दिया हुआ उसमें 273 जोड़ देंगे, क्योंकि 273 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं कितना दिया हुआ हमें, इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं। 273 प्लस 104 कितना आ गया? 773। क्या आ गया? केल्विन। 377 केल्विन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 377 केल्विन। तो ये थे आपके मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ऐसे ही और एमसीक्यूज की वीडियो चाहिए अलग अलग चैप्टर के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आगे आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए, आपको एमसीक्यूज के टेस्ट लगाने हो, क्विज लगानी हो, तो आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और जिसका नाम है उपनिषद इंस्टीट्यूट। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।